तो दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से बिल्कुल 20 किलोमीटर पहले, और ये यहाँ पर देख सकते हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल। और इसके लिए जो टिकट काउंटर है वो वहाँ पर लगा हुआ है। 10 रुपये की टिकट आती है और पूरा जो लेआउट है लोंगेवाले का वो यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल से मैं आपको पूरी चीज़ें वो समझाऊँगा। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं पूरा नज़ारा इस लोंगेवाला बॉर्डर का। कृपया कूड़ा इधर उधर न डालें। और सबसे पहले ये यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है युद्ध स्मृति चिन्हों को छूना मना है, तो बिल्कुल हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। 1971 की जो लोंगेवाला युद्ध हुआ था उसके बारे में पूरी डिटेल है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो मैंने वीडियो को रोक रखा है, आप आराम से ये पूरी चीज़ें हैं डिटेल से वो पढ़ सकते हैं। ब्रेव हार्ट्स हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मैं आपको पूरी डिटेल से लोंगेवाला बॉर्डर के बारे में बता रहा हूँ। और हम खुद भी पहली बार आए हैं तो वीडियो देख के हम ये पढ़ रहे हैं। और यहाँ से आपको एक बार दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। I only regret that I have but one life to lose from my country. Lose army of lose of army. एक बात है, पूछियो तो तगड़े की तावड़ी की लाइव में बिल्कुल ए लड़ाई से है नो। और ये देख सकते हैं यहाँ पर सिपाही जगजीत सिंह की वीर गाथा। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप बिल्कुल पूरी चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं। आप उस बंकर के सामने खड़े हैं जहाँ से सिपाही जगजीत सिंह ने दुश्मन पर भारी तादाद में मशीन गन का फायर डाला और दुश्मन को जान और माल का भारी नुकसान पहुँचाया। सिपाही जगजीत सिंह ने अपनी कंपनी पलटन और देश की इज्जत के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन के दांत खट्टे किए। युद्ध के दौरान दिखाई गई अपनी बहादुरी के लिए सिपाही जगजीत सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और ये बंकर है, बंकर से आप देख सकते हैं जगह जगह पूरी जो डिटेल से चीज़ें हैं वो बताई गई है। यहाँ पर सूबेदार रतन सिंह की वीर गाथा है वो लिखी हुई है। मैं एक बार जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो है खास करके जो हमारे इलाके में जो आर्मी से जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको बहुत अच्छा लगने वाला है। देख सकते हैं आप, उनकी जो पूरी पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से ये आर्मी के ये बनाए हुए हैं। और बॉर्डर मूवी की शूटिंग भी यहीं पे हुई थी लोंगेवाले में। तो बिल्कुल मैं एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध था वो भी यहीं पे हुआ था। और एक बार फिर से एक और बंकर आ गया है, इसकी जो डिटेल है वो तो कुछ यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा नज़ारा है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए BKMBK। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस तरीके की जो लाइंस हैं वो जगह जगह यहाँ पे लगी हुई हैं, जिससे हमारा जो हौसला है वो भी बढ़ता है। देशभक्ति का जो जज्बा है वो पैदा होता है हमारे अंदर, उजागर होता है बिल्कुल। और आगे एक लाइन और लिखी हुई है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और ये देख सकते हैं, यहाँ से आपको एक बार नज़ारा है, मंजर है वो भी दिखा देता हूँ। वहाँ पर जो काफ़ी बड़ा इंडियन फ्लैग, भारत का झंडा, तिरंगा, क्या खूबसूरत नज़ारा आ रहा है उसका, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। क्या बेहतरीन लाइनें हैं वो लिखी हुई हैं। हमारा जो देशभक्ति का जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा खोल रहा है। हम लोग पैदल चल के और खुद भी देख रहे हैं, आप लोगों को भी पूरी डिटेल है, घर बैठे घर लेटे लेटे आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। इससे आपका कुछ पैसा नहीं लगने वाला है, हमें जो मोटिवेशन है वो मिल जाता है। आगे आपको दिखाते हैं फिर से नज़ारे हैं वो देखिए। ये देखिए एक टैंक है और वहाँ पर आगे भी एक ट्रक है। इनकी जो डिटेल है वो लिखी हुई नहीं है, वरना मैं इनके बारे में आपको डिटेल से समझाता बताता। और अभी एक लाइन और मिलेगी आपको यहाँ पर, उठो धरा के अमर सपूतो, पुण्य नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार बातें हैं वो लिखी हुई हैं।
मुझे खेद है कि मेरे पास अपने देश के प्रति कुर्बान करने के लिए केवल एक ही जीवन है। ये जो हमारे जो आर्मी के जो लोग होते हैं और उनका ये जज्बा है वो होता है देश के प्रति। ये जो जज्बा है होता हालांकि आर्मी का, लेकिन हमें भी ये जज्बा रखना चाहिए। और मेरे साथ हैं एडवोकेट अरबाज खान। वैसे तो दंदूरी गांव है इनका, लेकिन सिक्कर में ही काफ़ी सालों से इनका रहन सहन है। अरबाज भाई को आर्मी के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो अभी हमें कुछ जानकारी है वो देंगे। अरबाज भाई बताइए। भारत में देखा जाए तो राजस्थान में एक छोटी सी कौम है कायम खानी, जो कि तादाद में बहुत कम है, मुश्किल से लाख भी नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपना इस देश के लिए सर्वोत्तम बलिदान सबसे ज्यादा दिया है। उनमें से मुख्य रूप से एक गांव है धनूरी, जिसे शहीदों का गांव कहा जाता है, वहां से सबसे ज्यादा बलिदान है। और आसपास ये कायम खानी जो समाज है ये झुंझुनू जिलों में ज्यादा बसते हैं। झुंझुनू, सीकर, नागौर और एक छोटी सी तादाद होने वाली कौम ने इस देश के लिए सर्वोत्तम बलिदान सबसे ज्यादा दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भारत में काफ़ी कौम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बलिदान दिया है वो हमारी कौम कायम खानी कौम ने दिए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं क्या बेहतरीन नज़ारा है वो यहाँ का रहा है। मैंने आपको लगभग चीज़ें हैं वो दिखा दी हैं, आगे भी हम चलेंगे और आपको बहुत सी चीज़ें हैं वो दिखाएंगे। इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई है उसमें हमारी जीत हुई 1971 की लड़ाई में, लेकिन जो अभी हमें लड़ना है अपनों से, अपने देश में ही जो नेताओं की अनर्गल बयानबाजी है, सामाजिक सौहार्द जो बिगाड़ने की जो कोशिशें चल रही हैं नेताओं की, हमें उनसे लड़ना है। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अभी हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं और यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ सीखने को मिलती है कि हम लोगों ने देश के प्रति हम लोगों ने एक होकर ही दूसरे मुल्कों को हराया है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो आजकल जो माहौल चल रहा है उस माहौल को हमें बदलने की ज़रूरत है। और इसी कड़ी में मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग बिल्कुल जहां कहीं भी हैं, जिस किसी धर्म से हैं, आप जो अपना सामाजिक सौहार्द है वो कभी भी ना बिगड़ने दें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई हैं। एक दूसरे की जो भावना है उनकी हम कदर करेंगे और वो कदर हमें करनी है। और ये चीज़ें यहाँ पर हमें आके जो हमारा जोश है वो दुगना करते हैं, हमें सीखने को मिलता है। अभी हम हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल, 1971 की जो लड़ाई हुई थी ये वही जगह है।